बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एएनएस वाले चैप्टर में हमने ग्लूकोमा के बारे में, ओपन एंगल क्लोज एंगल के ग्लूकोमा के बारे में काफ़ी पढ़ना था, तो मैंने सोचा कि ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा के बारे में एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्या मतलब है इसका। अब हमारे पास ये क्या है, आई आई के अंदर यहाँ पर कलर्ड पोर्शन में हमें पता है आइरिस होता है, ठीक है। और सामने क्या होता है, कॉर्निया, और साइड पर होता है स्क्लेरा। अब जो कॉर्निया और आइरिस है ना, इनके दरमियान एक एंगल बन रहा होता है, ठीक है। ये वाला एंगल होता है, ठीक है। और इस एंगल की साइड पर हमारे पास होते हैं ट्रेबिकुलर मैश नेटवर्क्स। और ट्रेबिकुलर मैश नेटवर्क्स जो है उनका क्या फंक्शन होता है। अब पता है कि आगे वाले पोर्शन में एक्वस ह्यूमर बन रहा होता है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारा एक्वस ह्यूमर बन रहा होता है। ये एक्वस ह्यूमर जब बन रहा होता है तो साथ ही साथ इन ट्रेबिकुलर मैश नेटवर्क से ये डिफ्यूज़ आउट होना शुरू हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ये जो ट्रेबिकुलर मैश नेटवर्क्स हैं, कोई स्पेसिफिक रीज़न है इसकी पता चली, लेकिन ये देखा गया है कि प्रोटीन पिगमेंटेशन की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से या डस्ट डेब्रिस की वजह से ये जो ट्रेबिकुलर मैश नेटवर्क्स हैं ना, ये क्लॉग बनना शुरू हो जाते हैं। इनके जो पोर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप एक तरह का एक सिंक इमेजिन करें, और सिंक के अंदर जो नीचे जो ड्रेन होगा, ठीक है, ड्रेनेज के अंदर क्या होगा कि जो पोर्स हैं, ठीक है, अगर वो क्लॉग होना शुरू हो गए हैं, तो अगर एंगल जो है वो सिंक का, ठीक है, ये सिंक है, तो नीचे पोर्स उसके ड्रेनेज के क्लॉग भी हो गए हैं, लेकिन एंगल तो ओपन है, यानी ये सिंक तो ओपन है, ठीक है। यहाँ पर तो वाटर आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी जो एक्वस ह्यूमर है, वो ये एंगल तो क्लोज नहीं होता, लेकिन ये जो मैश नेटवर्क हैं ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसे बोलेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसके अंदर जो है वो एंगल ओपन होगा, या प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा। इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी उनकी कोई सिम्टम नहीं आती, उनको पता भी नहीं होता, वो चल फिर रहते हैं, नॉर्मल होते हैं उनकी, लेकिन उनके मैश नेटवर्क्स जो हैं वो क्लॉग होते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेयर हो जाए, यानी इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाए, अगर ये ट्रेन नहीं करेगा, यहाँ पर एक्वस ह्यूमर ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर बाद में दूसरी सिम्टम्स आती हैं। अब जब इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है तो ये ऑप्टिक नर्व को कॉम्प्रेस करता है और विजन डिस्टर्ब हो सकती है। इसी तरह जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा है, उसके अंदर क्या होता है कि जो एंगल है ना, ये क्लोज हो जाता है, किसी भी रीज़न की वजह से ये एंगल ही क्लोज हो जाता है। यानी मैश नेटवर्क तो ओपन है, लेकिन एंगल ही बंद है, तो ये इसकी ड्रेनेज बिल्कुल ही नहीं होगी। इसे कहते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा। समटाइम्स ये नैरो भी हो सकता है, यानी कि बस थोड़ा सा एंगल जो है वो क्लोज हुआ है। तो जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा है, उसके अंदर भी इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसके अंदर स्वेयर, नौसिया भी होगा, साथ साथ मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा कंप्लेन करेगा, वो अपने आँख पे हाथ रखा होगा, वो आएगा क्लिनिक के अंदर कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही, नज़र भी नहीं आ रहा, सर में बहुत दर्द है। तो ये जो है वो क्लोज एंगल ग्लूकोमा की बात है, और उसकी सिम्टम्स है। तो ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा के बारे में यही डिफरेंस है।